दोस्तों, राजस्थान सरकार ने सामूहिक दुर्घटना बीमा अर्थात जीपीए प्रपोजल की नई स्लैब्स लागू की है। तो दोस्तों, नई स्लैब लागू होने के बाद में सभी कर्मचारियों के लिए क्या है आवश्यक दिशा निर्देश, कर्मचारियों और डीडीओ को क्या करना चाहिए, यदि आपने एसएसओ पोर्टल से अप्रैल महीने के लिए जीपीए प्रपोजल ऑनलाइन कर दिया है तो अब उसमें किस प्रकार से संशोधन करें, ऐसी सभी जानकारियों के साथ दोस्तों मैं अनिल कुमार हाजिर हूं आप लोगों के सम्मुख और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षक ज्ञान बाय अनिल पर। तो दोस्तों, इन सभी जानकारियों के लिए बने रहें वीडियो में हमारे साथ। और हाँ दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर से लिखे हुए सब्सक्राइब को टच करें। दोस्तों, जैसे ही आप लाल कलर से लिखे हुए सब्सक्राइब को टच करेंगे तो यह लाइट ब्लैक कलर का हो जाएगा। इसका अर्थ यह है कि आपने मेरे चैनल शिक्षक ज्ञान बाय अनिल को सब्सक्राइब कर लिया है। इसके आगे बेल आइकन दिखाई दे रहा है आपको दोस्तों, उसको आपको टच करना है। इस पर 3 विकल्प आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगे। इसमें सबसे ऊपर वाला जो विकल्प है ऑल, उसको आप टच करें। इसके टच करते ही दोस्तों अब मैं जब भी कभी इस प्रकार की कोई भी सूचना, जानकारी या जीवन का अनुभव लेकर के प्रस्तुत होऊंगा तो इसकी सूचना सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, जीपीए की जो नई स्लैब लागू हुई है दोस्तों, उसमें 3 किस्तें निर्धारित की गई हैं। 3 किस्तें कौन कौन सी है वो मैं आपको बता दूं। एक तो 700 रुपये की है जिससे आपको 10 लाख का बीमा मिलेगा। एक 1400 रुपये की है जिससे आपको 20 लाख का बीमा मिलेगा। इसी प्रकार से तीसरे नंबर की 2100 रुपये की है जिससे आपको 30 लाख का बीमा मिलता है। दोस्तों, इससे पहले भी ये तीनों राशियां शामिल थी, परंतु पहले हुआ क्या करता था, पहले 350 रुपये की एक एक्स्ट्रा किस्त हुआ करती थी दोस्तों पिछले साल, जिसे सरकार स्वयं वहन करती थी, उसका आपको वेतन से नहीं कटवाना पड़ता था। इसके अलावा दोस्तों जो 700 रुपये की किस्त है उसमें 350 रुपये अनुदान सरकार देती थी। इसी प्रकार से 1400 और 2100 रुपये की किस्त में भी 350 रुपये का अनुदान या सहयोग राशि राजस्थान सरकार दिया करती थी। परंतु अब जो नई स्लेब आई है उसमें आपको यदि 10 लाख का बीमा लेना है तो 700 रुपये, 20 लाख का लेना है तो 1400 रुपये और 30 लाख का बीमा लेना है तो 2100 रुपये की किस्त अपने वेतन से कटवानी पड़ेगी। राजस्थान सरकार आपको इसमें किसी प्रकार की सहयोग राशि नहीं देगी, जैसा कि पिछले साल 350 रुपये दी थी। 19 अप्रैल 2023 के इन नए दिशा निर्देशों में दोस्तों समस्त आहरण वितरण अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने अधीन जितने भी अधिकारी और कर्मचारी हैं उनका वेतन से जो कर्मचारियों ने चयन की है, जो श्रेणी, जो स्लैब के अनुसार जो भी श्रेणी उन्होंने चयन की है, चाहे उन्होंने 10 लाख का बीमा करवाया है तो 700 रुपये, 20 लाख का करवाया है तो 1400 रुपये और 30 लाख का यदि वो बीमा करवाते हैं तो 2100 रुपये उनके वेतन से काटने हैं। इन्हीं दिशा निर्देशों में आगे स्पष्ट किया गया है दोस्तों कि समस्त अधिकारियों कर्मचारियों से एसआईपीएफ पोर्टल में प्रस्ताव पत्र की पूर्ति कराया जाना तथा उपरोक्त जो तालिका अभी मैंने बताई थी उसमें से किसी भी एक श्रेणी का चयन कराना आवश्यक है। तो जो 3 विकल्प दिए हैं उनमें से दोस्तों एक श्रेणी का चयन करवाना आवश्यक है, ऐसे निर्देश आहरण वितरण अधिकारियों को दिए हैं। यदि पिछले वर्ष आपने एसआईपीएफ पोर्टल के माध्यम से 700, 1400 या 2100 रुपये का प्रस्ताव ऑनलाइन किया था और आपको मनोनयन चेंज नहीं करना है, मतलब नॉमिनी को चेंज नहीं करना है, तो आपने जो पिछले वर्ष किस्त ली थी 700, 1400 या 2100, वही किस्त डीडीओ इस वर्ष भी काट लेगा वेतन से, परंतु आपको इसके लिए एसएसओ पोर्टल से ऑनलाइन प्रस्ताव करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है दोस्तों, यदि आपने 700, 1400 या 2100 रुपये का फॉर्म भरा था तो पिछले वर्ष तो आपके 350 रुपये का अनुदान या सहयोग राशि सरकार ने दी थी, परंतु अब वो 350 रुपये का अनुदान या सहयोग राशि आपको नहीं मिलेगी। पूरे 700, 1400 या 2100 रुपये ही आपके वेतन से काटेगा डीडीओ। अब दोस्तों यहाँ पर एक समस्या और है, यदि आपने भी मेरी तरह इस ऑर्डर से जारी होने के पहले एसआईपीएफ पोर्टल के माध्यम से जीपीए प्रपोजल ऑनलाइन किया है तो आपने देखा होगा कि उसमें 350 रुपये की जो सरकार की सहयोग राशि थी वो इंदराज हो रही थी और इसके अतिरिक्त भी और भी कई खामियां रह सकती है दोस्तों। तो उन खामियों को एसएसओ पोर्टल में सुधारने की अभी कोई भी
व्यवस्था नहीं दी गई है, तो इस कमी को आप किस प्रकार से सही करें यह भी मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा दोस्तों, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। यदि आप 700, 1400 या 2100 की किस्त नहीं कटवाना चाहते हैं और आपने जीपीए प्रपोजल भी नहीं भरा है इस राशि का, तो दोस्तों कोई बात नहीं है, डीडीओ आपके वेतन से 700, 1400 या 2100 की राशि जीपीए किस्त के रूप में नहीं काटेगा। अब ऐसी कंडीशन में होगा क्या दोस्तों, जबकि आपने किस्त नहीं कटवाई है, तो यदि कोई दुर्घटना हो जाती है, भगवान न करे कि ऐसा कुछ हो, परंतु यदि कोई दुर्घटना हो जाती है तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अनुसार बीमा धन का लाभ आपको मिलेगा। कर्मचारी ने एक बार विकल्प भर दिया, अप्रैल वेतन के माह से डीडीओ ने किस्त काट ली, तो दोस्तों इस विकल्प में आप फिर भविष्य में कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते। भविष्य मतलब 1 मई से 30 अप्रैल के बीच में आप इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते। यदि आप फिर कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो वो फिर आपको अगले वर्ष करना होगा, मतलब अप्रैल 2024 में। ऐसे कर्मचारी जिनकी नियुक्ति 1 मई 2030 के बाद कभी भी होती है, तो उनका जो प्रथम वेतन उठेगा उस वेतन के साथ उनसे विकल्प मांगा जाएगा 700, 1400 या 2100 वाला, और उनके विकल्प के अनुसार उनके प्रथम वेतन से जीपीए अर्थात दुर्घटना बीमा की किस्त प्रोरेटा बेसिस के आधार पर काटी जाएगी। समस्त आहरण वितरण अधिकारियों को ये सुनिश्चित करना है कि अप्रैल 2023 के वेतन से जीपीए की किस्त काट ली जाए। यदि किसी कारणवश किसी कर्मचारी का अप्रैल महीने का वेतन आहरित नहीं किया जाता है, तो कर्मचारी स्वयं भी अपनी प्रीमियम की राशि, उपरोक्त जो भी राशि थी 700, 1400, 2100, उसमें से कोई सी भी राशि को SIPF पोर्टल के माध्यम से दिनांक 31 मई 2023 से पहले साधारण बीमा निधि में जमा करा सकते हैं। ये तो थी दोस्तों जीपीए की नई स्लैब से संबंधित जो दिशा निर्देश थे उससे संबंधित जानकारी। अब बात करते हैं उस कंडीशंस की जिसमें इस आदेश से पहले आपने जीपीए प्रपोजल भरा है और उसमें कुछ ना कुछ गलती रह गई है, तो उसे कैसे ठीक करें। दोस्तों जीपीए प्रपोजल में मुख्य रूप से 2 त्रुटियां रह सकती हैं। एक तो किस्त से संबंधित, क्योंकि जब आपने SSO पोर्टल से जीपीए प्रपोजल भरा होगा तो उसमें दोस्तों पहले 350 रुपये की जो सरकार की तरफ से सहयोग दिया जा रहा था वो राशि वहाँ पर इंदराज हो रही थी। एक तो वह हो सकती है, और एक गलती यह भी हो सकती है कि नॉमिनी में कोई ना कोई कमी रह सकती है। तो उनको किस प्रकार से दोस्तों दूर करें ये मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। इसका आपको दोस्तों अपना जो जीपीए प्रपोजल आपने भरा है वो अब SSO ID के माध्यम से अभी हाल फिलहाल ठीक नहीं हो रहा है, उसे आप ठीक नहीं कर सकते हैं, परंतु उसके लिए एक दिशा निर्देश जारी हुए हैं दोस्तों। उस दिशा निर्देश के अनुसार आपको जीपीए की जो कॉपी है, जीपीए प्रपोजल की जो प्रति है उसका आपको प्रिंट निकालना है। प्रिंट निकालने के बाद जहाँ पर भी गलती है दोस्तों, जहाँ जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारे केस में बीमा किस्त 350 है, मैं इसे 700 रुपये करना चाहता हूँ, तो 350 रुपये मैंने गोला किया है, या इसे काट देंगे और इसके आगे हमको लिख देना है 700 रुपये। तो कार्मिक के वेतन से प्रीमियम कटौती कितनी होगी दोस्तों, ये यहाँ पर आता है। यहाँ पर क्योंकि मैंने 350 किया था तो यहाँ पर 0 आ रहा है। अब दोस्तों 350 नहीं, मुझे 700 करवाना है, तो मैं यहाँ 0 की जगह क्या कर दूंगा 700 रुपये। इसी प्रकार से राज्य सरकार द्वारा वहन की गई राशि 350 रुपये इसमें लिखी हुई थी, परंतु मैंने उसे काट दिया है। अब राज्य सरकार द्वारा कोई राशि वहन नहीं की जाएगी। बीमा धन कितना होगा दोस्तों, 5 लाख की जगह 10 लाख का। तो इस प्रकार से क्रॉस करते हुए आपको इसे आगे सही करके लिख लेना है। इसी प्रकार से दोस्तों यदि नॉमिनी में भी कोई गलती है तो उसे भी आप गोला करें और सही लिख दें। ये मैंने जो भी जानकारियाँ दी है दोस्तों ये नमूने के तौर पर ही है, ये वास्तविक नहीं है। इसके बाद में दोस्तों नीचे आपको अपने हस्ताक्षर करने हैं और डेट डालनी है। ये हस्ताक्षर और डेट भी दोस्तों मैंने वैसे ही डाले हैं, नमूने के तौर पर ही हैं, वास्तविक नहीं है। इस प्रकार से दोस्तों आप इसे दें, और चाहें तो आप एक एप्लीकेशन भी लिख दें जिसमें आपके इस प्रति में, इस प्रिंट कॉपी में जो भी कमियां हैं उसको दूर करने की आप बात उसमें मेंशन करें और अपने डीडीओ को दे दें। इसको भी आप डीडीओ को दें। इसको आपको SIPF या अन्य कहीं नहीं जमा करवाना है, अपने डीडीओ के पास ही रखना है। भगवान न करे यदि कभी ऐसी दुर्घटना होती है इस दौरान 1 मई 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक, तो इस कंडीशन में आप इस प्रपत्र के माध्यम से जो आपकी कटौती होगी उसके अनुसार आपका
दुर्घटना बीमा का क्लेम उठेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप जीपीए प्रपोजल में संशोधन कर सकते हैं। आशा है दोस्तों आज के इस वीडियो से आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। तो इस जानकारी को अपने स्वयं के पास न रखें दोस्तों, इसे अन्य साथियों तक भी शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट करें और अपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।